नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ व्लॉग्स में। तो आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ हेमराज आरुषि तलवार का हत्याकांड। ये हत्याकांड नोएडा सेक्टर के हुआ, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से दरिंदों ने इस कहानी को अंजाम दिया। आओ सुनते हैं। पेज को लाइक करें, फॉलो करें एवं सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक हत्याकांड, जो कि नोएडा सेक्टर 25 में जलवायु विहार में रहने वाली महज 14 वर्ष की एक बालिका, नाबालिग लड़की, जिसकी हत्या कर दी जाती है, तथा उसी के घर में रहने वाले हेमराज, जिसकी उम्र 45 वर्ष थी दोस्तों, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और इस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। तो गाइस, आइए आगे सुनते हैं किस तरह से दरिंदों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 15-16 मई को इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। महज उसके माता पिता भी उसी के घर में थे। उसके पिता ने एक FIR दर्ज करवाई, जिसमें हेमराज का नाम दिया गया इस हत्याकांड के रूप में। तो गाइस, पुलिस ने FIR लिख ली और उसके पिता और माता उसी दिन घर पर थे जिस दिन उसकी आरुषि की मौत हुई। तो उसके पिता ने इस मौत का सारा जिम्मेदार हेमराज को ठहराया। तो पुलिस ने आगे जैसे ही कार्यवाही शुरू की, तो आगे की कहानी सुनते हैं। हेमराज की FIR होने पर सभी लोगों का शक हेमराज पर जाता है और मीडिया वगैरह सभी टीवी चैनलों में हेमराज का नाम दिया जाता है। और इस तरह से हेमराज के द्वारा बताई गई वार्तालाप पुलिस द्वारा की गई, जिसमें हेमराज ने बताया कि उसके साथ 3 उसके दोस्त और शामिल थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए। खबर में तब सनसनी फैल गई जबकि उसी टेरेस पर छत पर हेमराज की लाश मिली और पूरे में अफरा तफरी मच गई। इस रहस्यमयी का किसी ने, और जबकि पता तो ये था कि आरुषि की मौत की किसी को भनक भी नहीं थी, और इस तरह हत्या को अंजाम दिया गया कि उसकी आवाज़ तक नहीं निकलने दी गई। चर्चित खबरों को सुनते ही उसके पिता नरेश, डॉक्टर नरेश एवं उसकी माता श्रीमती सुषमा नरेश, जो कि उनको पता था कि उनकी लड़की आरुषि का संबंध उनके ही नौकर हेमराज से चल रहा था, और उसी ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। जब CBI ने इसकी जांच की तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। सामने सच ये था कि आरुषि और हेमराज की मृत्यु का कारण उसी के पिता डॉक्टर राजेश तलवार थे। उसने इस हत्या को इस तरह अंजाम दिया कि कोई अवशेष तक नहीं छोड़ा। अगले दिन 17 मई 2008 को हेमराज की डेथ बॉडी बिल्डिंग की छत पर मिली, और ये समझकर पुलिस को कुछ शक हुआ। तो जैसे ही उन्होंने आगे छानबीन शुरू करी और ये केस CBI को सौंप दिया गया। फिर इस केस में CBI ने अपना जज्बा कायम रखा और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दोस्तों, CBI के द्वारा जांच की गई। जांच के चलते 23 मई 2008 को डॉक्टर तलवार, राजेश तलवार की गिरफ्तारी हुई, और डॉक्टर राजेश तलवार इस केस के मुख्य आरोपी माने गए। सबूत न होने के कारण 12 जुलाई 2008 को आरोपी को छोड़ दिया गया। 30 महीने की कार्यवाही करने के बाद CBI ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को दी। लगभग इस दोहरे कांड में नोएडा पुलिस की लापरवाही रही। CBI जांच के मुताबिक सबूतों का ना मिलना, फोरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को मिटाने की कोशिश की। इस गंभीर अपराध को देखते हुए एक बार फिर जांच प्रकरण में ली गई दोबारा शुरू की गई, जिसे 6 जनवरी 2012 को उच्चतम न्यायालय ने पुनः जांच शुरू करने की मान्यता प्राप्त हुई, तथा अब यह केस नोएडा से गाजियाबाद की नई CBI एजेंसी को दिया गया। दोबारा जांच करने से CBI को गवाह भी मिले एवं ऐसे सबूत मिले जिससे यह सिद्ध हो गया था कि तलवार परिवार आरोपी है। बट तलवार परिवार के पास कोई ऐसा सिद्ध करने के लिए प्रूफ नहीं था जो वे सिद्ध कर सके कि वे निर्दोष है। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा सेक्शन 302(34) सामान्य उद्देश्य से हत्या करना, इसके साथ ही IPC की सेक्शन 201 साक्ष्य को छुपाना, IPC सेक्शन 203 फर्जी रिपोर्ट दर्ज करना आदि के विषय में धाराएं लगाई गई, तथा तलवार परिवार को इस केस का मुख्य आरोपी मानते हुए जेल भेजा गया।
इतने संगीन अपराध के लिए न्यायालय ने आरुषि के माता पिता को आईपीसी की धारा 302 एवं अन्य धाराओं में उम्र कैद एवं जुर्माना लगाया एवं उन्हें जेल भेजा गया।